अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 1 का यूनिट 5 करने वाले हैं और उसका नाम है हमारा वतन यानी आवर कंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपकी साबका वाक़फ़ियत का जायज़ा लेने वाली हूँ। तो मेरा पहला सवाल ये है, आप ज़रा जल्दी से मुझे ये बताएं कि हमारे वतन का नाम क्या है। बिल्कुल ठीक जवाब, हमारे वतन का नाम है पाकिस्तान। और मेरा दूसरा सवाल है, मुझे ज़रा जल्दी से ये बताएं कि आपने किस मुल्क का परचम देख रखा है और उसमें कौन कौन से रंग हैं, वो कैसा दिखता है। बिल्कुल ठीक, हो सकता है किसी बच्चे ने अमेरिका का झंडा देखा हो या किसी बच्चे ने यूएई का झंडा देखा हो और किसी ने सऊदी अरब का झंडा देखा हो। तो आपने यकीनन दूसरे मुल्कों के परचम भी देख रखे होंगे। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। जी बच्चों, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 37 से। तो चलिए देखते हैं। दुनिया में बहुत से ममालिक हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है। हमारे मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और क्या आपको पता है, हम मुल्क को वतन भी कह सकते हैं। योम आज़ादी, आप किस साल पैदा हुए थे? जल्दी से ज़रा अपनी तारीख़ पैदाइश बताएं, वो आपने यहाँ लिखनी भी है। जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना इस वक्त सन 1947 था, यानी 1947 था। क्या आपको अपनी तारीख़ पैदाइश का महीना और दिन याद है? यकीनन आप सबको अपनी बर्थडेज का पता होगा, यानी किस डेट पे और किस मंथ में आप पैदा हुए थे। पाकिस्तान अगस्त के महीने में 14 तारीख को बना था। यानी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था। इसलिए हम हर साल 14 अगस्त को अपने मुल्क की आज़ादी की खुशी मनाते हैं, क्योंकि 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। अपना वतन खुदा की नेमत है। हम अपने वतन में आज़ाद हैं, इसलिए अपने वतन से प्यार करना चाहिए। हर मुल्क की अपनी कुछ निशानियाँ होती हैं। परचम भी मुल्क की निशानी होता है। परचम को झंडा भी कहते हैं। हमारे परचम में 2 रंग हैं और एक चांद सितारा है। ज़रा तस्वीर में देखें, आपको अपनी किताब में पाकिस्तान का परचम नज़र आ रहा होगा। सब्ज़ रंग जाहिर करता है कि मुल्क में मुसलमान रहते हैं। सफ़ेद रंग गैर मुस्लिमों को जाहिर करता है, क्योंकि हमारे मुल्क में ईसाई, हिंदू और सिख भी रहते हैं। सितारा जाहिर करता है कि हमारे मुल्क में रोशनी और इल्म है। चांद जाहिर करता है कि हमारा मुल्क खुशहाल है और तरक्की कर रहा है। ज़रा नीचे देखें, आप मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम? टिक करें। यहाँ लिखा हुआ है मुस्लिम और आगे लिखा है गैर मुस्लिम। तो आपने अपना मज़हब बताना है और अपने मज़हब को टिक कर देना है। ज़रा सोचें, पाकिस्तान के परचम में सब्ज़ रंग ज़्यादा क्यों है? सोचें ज़रा। बिल्कुल ठीक जवाब है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर मुस्लिम यानी मुसलमान लोग रहते हैं। अब हम चलते हैं अगले सफ़ा पर, और ये है पेज नंबर 38। अब हम देखने वाले हैं दीगर ममालिक के परचम यानी फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। इस पेज को अब आप ज़रा गौर से देखें। इस पेज पर हमें 4 मुख्तलिफ मुल्कों के परचम नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले किस मुल्क का परचम है? ये तुर्किया का परचम है और इसमें आपको सिर्फ एक चांद तारा नज़र आ रहा है और इसका रंग क्या है? लाल है। ये सऊदी अरब का परचम है और इसमें आपको कलमा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये याद रखना तो बहुत आसान है और उसके साथ एक तलवार का निशान है। ये मिस्र का परचम है और उससे अगला आखिरी किस मुल्क का है? ये अवामी जमहूरिया चीन का परचम है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। पाकिस्तान का कौमी फूल चंबेली है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। पाकिस्तान की करेंसी का नाम रुपया है। ये वो कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की कौमी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की कौमी चीज़ें कहलाती हैं। आपने इनके बारे में ज़रूर सर्च करना है। अब हम लेते हैं आपकी याददाश्त का इम्तिहान। तमाम बच्चे एक एक मुल्क का नाम बताएं। आपने कुछ ममालिक के परचम भी देखे हैं और इसके अलावा भी आपको कुछ मुल्कों के नाम आते होंगे। आपने सिर्फ एक मुल्क का नाम बताना है।
इसके बाद हम देखेंगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आपने क्या करना है, जिस मुल्क का नाम आप बताएंगे आपके टीचर उस मुल्क का झंडा आपको इंटरनेट की मदद से दिखाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 39, आज़ादी का दिन। जैसे कि हम अपनी आज़ादी का दिन कब मनाते हैं, 14 अगस्त को। हम अपने मुल्क की आज़ादी का दिन मनाते हैं हर साल 14 अगस्त को। पूरे मुल्क में छतों पर परचम लगाए जाते हैं, पूरे घर को झंडियों से सजाते हैं, कमीज़ पर बैज लगाते हैं, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर भी परचम लगाते हैं। बिल्कुल जी बच्चों, तो इस चैप्टर में हमने सीखा है अपने वतन के बारे में, अपने मुल्क के बारे में जिसका नाम है पाकिस्तान। हमने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और अब मैं आपको एक टास्क देने वाली हूँ। आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें तो आपको आपकी किताब में दी गई हैं, आपने इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी ढूंढनी हैं जो पाकिस्तान की कौमी चीज़ें कहलाती हैं। जैसे कि फल, आम हमारा कौमी फल है। अब आप सोचें और एक लिस्ट बनाएं कि इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की कौमी चीज़ें कहलाती हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।